स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और क्लासेज पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। लगातार से हम हरियाणा जी कर रहे हैं। कल का हमने टॉपिक लिया था वन संपदा का, जो कल हमने शुरू किया था हरियाणा की वन संपदा। ठीक है, तो इसमें हमने वनों का अक्षेत्र किया था, वन अक्षेत्र किया था, जो कितना था अपना 1584 वर्ग किलोमीटर। जो हमने वन क्षेत्र 1584 वर्ग किलोमीटर किया था, तो इसमें हमारे कौन कौन से वन रहेंगे। ठीक है, 1584 में कौन कौन से वन रहेंगे, देखिए। पहला रहेगा हमारा अति सघन वन, अति सघन वन अक्षेत्र। ये हमारा रहेगा कितना, 27 वर्ग किलोमीटर। 27 वर्ग किलोमीटर का कौन सा क्षेत्र रहेगा, अति सघन वन का क्षेत्र रहेगा अपना। ठीक है, यदि बात करिए कहाँ पर रहेगा हमारा, कौन से जिलों में रहेगा, तो ये रहेगा अपना यमुनानगर और पंचकुला। यमुनानगर और पंचकुला में रहेगा अपना अति सघन वन क्षेत्र। दूसरा रहेगा अपना सघन वन क्षेत्र। दूसरा कौन सा रहेगा अपना सघन वन क्षेत्र। ये रहेगा हमारा 452 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा, 452 वर्ग किलोमीटर रहेगा अपना सघन वन क्षेत्र। यदि बात करें हम कि ये कहाँ पर रहने वाला है, तो ये रहेगा अपना कैथल, पंचकुला और यमुनानगर। कैथल, पंचकुला और यमुनानगर में रहेगा कौन सा, सघन वन क्षेत्र। अब आएगा खुले वन क्षेत्र। खुला वन क्षेत्र कितना रहेगा अपना 1105 वर्ग किलोमीटर। 1105 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रहेगा कौन से वनों का, खुले वनों का। यदि बात करें इनका, तो ये कौन से जिलों में रहेंगे, इसमें आ जाएगा अपना एक तो भिवानी जिला है, अंबाला आ जाएगा थोड़ा, और पंचकुला, इन जिलों में रहेगा अपना खुले वन क्षेत्र। अब जो एक पंचकुला है और यमुनानगर है, इन जिलों में तीनों प्रकार के वन हैं। कौन से, अति सघन वन भी है, सघन वन भी है और खुले वन भी है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अब आपको पता है कि वनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वनों का क्षेत्र और भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम रहेगा कौन सा बोर्ड, राज्य औषधीय पादप बोर्ड। जो कौन सा रहेगा, राज्य औषधीय पादप बोर्ड रहेगा। यदि बात करें हम इसकी स्थापना की, कि इस बोर्ड की स्थापना कब की गई, इस बोर्ड की स्थापना की बात करें कि कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, इस बोर्ड का मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय रहेगा
पंचकुला में। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अब मुख्यालय की बात आई है तो इसका अध्यक्ष भी जान लेते हैं हम। इस मुख्यालय का, इसका बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहेगा? जो हरियाणा राज्य का वन मंत्री, जो हरियाणा राज्य का वन मंत्री होगा वही इस बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। अब वनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक न्यायालय की भी स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना कैसे की गई? जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1997 में एक अधिसूचना जारी की। 1997 में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी की किस बारे में थी ये अधिसूचना? कि जो वन्य जीव है और पर्यावरण है, इसको बचाने के जो संबंधित जो मामले हैं वो हो गए पर्यावरण न्यायालय में। पर्यावरण न्यायालय में इन मामलों की सुनवाई होगी। 1997 में एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में क्या था? इस अधिसूचना में था कि हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। दो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जाएगी जो कहाँ पर हो गए? हरियाणा के किन जिलों में हो गए? पहली जो रहेगी अपनी फरीदाबाद और दूसरा रहेगा कुरुक्षेत्र में। पहला रहेगा फरीदाबाद और दूसरा रहेगा कुरुक्षेत्र में। अब जो फरीदाबाद वाली जो न्यायालय है इसमें कौन से जिलों के मामले सुनाए हो गए? और जो कुरुक्षेत्र वाली न्यायालय है इसमें कौन से जिलों की? जो फरीदाबाद वाले है इसमें रहेंगे अपने सोनीपत, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी, जो इस साइड का क्षेत्र है। ठीक है। जो फरीदाबाद के साइड वाले, जो फरीदाबाद के पास वाले जिले है, इन जिलों की सुनवाई होगी फरीदाबाद न्यायालय में। और कुरुक्षेत्र में रहेगी कौन सी? सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला, कैथल, यमुनानगर। इन जिलों की संबंधित जो कोई मामला आएगा पर्यावरण संबंधित तो इनकी सुनवाई कहाँ होगी? कुरुक्षेत्र न्यायालय में, कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय में। और इन जिलों संबंधित कोई मामला आएगा तो इनकी सुनवाई होगी कहाँ पर? फरीदाबाद में। ठीक है। इसी प्रकार से एक बोर्ड और स्थापित किया गया हरियाणा में ही। वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना जैव विविधता बोर्ड हरियाणा। जैव विविधता बोर्ड हरियाणा। जैव विविधता बोर्ड हरियाणा, इसकी स्थापना कब की गई? संसद में 2002 में एक एक्ट पास हुआ था, आपको याद होगा, एक एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट का नाम देख के कि कौन सा एक्ट था ये, तो इसका नाम आएगा बायोलॉजिकल
एक्ट 2002 एक एक्ट पास किया गया था। इसमें क्या था, इसमें इसके तहत राज्यों को क्या करना था, जैव विविधता बोर्ड का गठन करना था। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण है, वन्य जीव जंतु है, इनकी देखभाल के लिए इस बोर्ड का गठन करना था। ठीक है, तो अब 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जी ने इस बोर्ड की क्या की, स्थापना की। 2018 में की इसकी स्थापना। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने। और इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? यदि हम इस बोर्ड के चेयरमैन की बात करें तो इसका रहेगा गुलशन आहूजा। गुलशन आहूजा जी को इसका चेयरमैन बनाया गया, जैव विविधता बोर्ड हरियाणा का। ठीक है, तो वनों को लगातार बचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो इसी में हम कुछ प्रयास और देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा अपना प्रयास का। कुछ प्रयास किए हैं, तो उसका पहला पॉइंट कौन सा रहेगा? करनाल के गरौंडा में क्या बनाया गया? एक बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा उद्देश्य रखे गए कुछ। दूसरा रहेगा हर जिले में हर्बल पार्क स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया, कि हर जिले में एक हर्बल पार्क स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया। ठीक है, अगला रहेगा अपना हर्बल पार्क आ गई। और हरियाणा में कुल 5250 कितने 5250 इको क्लब 5250 इको क्लब बनाने का 5250 इको क्लब बनाने का उद्देश्य रखा गया। और जब ये रखा गया था 5250 इको क्लब, ये 2005 में रखा गया था। कब रखा गया था? 2005 में रखा गया था। तो अभी भी चल रहा है ये इको क्लब बनाने का जो उद्देश्य था, चल रहा था। अगला रहेगा कुरुक्षेत्र के लाडुआ में एक फल उपोषण केंद्र की स्थापना की गई। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपिक करेंगे तो उसमें इन सभी का जिक्र करेंगे कि कब बनाया गया, ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष है, पूरी डिटेल से हम उस टाइम जानेंगे जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हरियाणा को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला रहेगा पंचकूला के मोरनी में औषधीय उद्यान की स्थापना की गई।
की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास किए गए किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए वनों के विकास को निरंतर बढ़ाने के लिए। एक और देख लेते हैं हम, एक पॉइंट और, वो कुरुक्षेत्र में रहेगा अपना। कुरुक्षेत्र में क्या गया सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई। ये कुरुक्षेत्र के कहाँ रहेगा, ये कुरुक्षेत्र के स्योंठी में रहेगा। कुरुक्षेत्र के स्योंठी में सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई। इस तरह से सरकार ने कुछ प्रयास किए गए वनों को बचाने के लिए, वनों को विकास को बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।